नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन की एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है भारत के अंदर 5G बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, 5G लॉन्च के लिए सबसे बड़ा जो काम यहाँ पर करेंगे वो मेनली गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पर करेंगे, क्योंकि 5G अगर भारत के अंदर लॉन्च भी हो जाते हैं, 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शंस भी अगर हो जाती हैं, तो टेलीकॉम कंपनी जो मेनली 5G सर्विस को भारत के अंदर तभी लॉन्च कर पाएंगे जब 5G का जो मॉडेम से या जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं जो मेनली मोबाइल टावर के अंदर बैठा हुआ होते हैं, वो मॉडेम को इंपोर्ट करना या मॉडेम को सही ढंग से वो टावर के अंदर लगाना। अब ये जो मॉडेम है ये डिफरेंट कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं। ज़्यादातर करके जो बाहर के कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइनीज़ कंपनी की बात करता हूँ तो हुआई और ZTE ये जो सारे कंपनी है ये सबसे बेस्ट मॉडेम यहाँ पर बनाते हैं। हालांकि नॉन चाइनीज़ बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जैसे सैमसंग, इरिक्सन, नोकिया, इस तरीके के जो कंपनी है वो भी मॉडेम मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन चाइनीज़ जो मॉडेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मेनली सस्ते और हाई क्वालिटी मॉडेम्स जो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन 2020 साल के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में जो यहाँ पर वार चला, जहाँ पर हमारे 20 जवान यहाँ पर शहीद हो गए थे, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरली यहाँ पर बता दिया गया था कि कोई भी चाइनीज़ कंपनी से कोई भी टेलीकॉम कंपनी अपने मॉडेम्स को नहीं खरीद सकता। उसी के साथ साथ चाइना के ऊपर ये भी एलिगेशंस लगाया गया था कि जो चाइनीज़ कंपनी है वो भारत के अंदर अपने मॉडेम्स को यहाँ पर लगाते हैं और वो मेनली भारत के जो यूजर्स हैं उनके डेटा को यहाँ पर चोरी कर रहे हैं और इसीलिए चाइनीज़ कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया था। लेकिन फाइनली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये बैन को उठा लिया गया है और भारत के अंदर अगर 5G सर्विस यहाँ पर लॉन्च किया जाते हैं तो वहाँ पर चाइनीज़ कंपनी जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेनली हुआई और ZTE जैसे कंपनी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं भारत के टेलीकॉम सेक्टर की बात करता हूं तो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग पोजीशन के अंदर टेलीकॉम सेक्टर नहीं है। ज़्यादातर करके वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही वीक पोजीशन के अंदर है। अगर उन्हें नॉन चाइनीज़ कंपनी से अपने मॉडेम्स को खरीदना पड़े तो बहुत ज़्यादा ही पैसे उन्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि नोकिया, सैमसंग, इरिक्सन इस तरीके के जो कंपनी है वो अच्छे खासे मॉडेम्स तो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका प्राइस जो है वो हुआई और ZTE से थोड़ा ज़्यादा है। और अगर मैं क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करता हूँ तो वो भी हुआई और ZTE का बहुत ही अच्छा है और इसी कारण से अभी तक भारत के अंदर या दुनिया के डिफरेंट जगह के अंदर मेनली जो मॉडेम्स यहाँ पर लगा हुआ होते हैं वो हुआई और ZTE का ही होते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिया गया है कि मेनली जुलाई 2021 से पहले अगर कोई टेलीकॉम कंपनी चाहे कि कोई भी चाइनीज़ कंपनियों से अपने जो मॉडेम्स परचेस करना वो परचेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टैंडर्ड को यहाँ पर एलोकेट किया जाएगा। मतलब अगर कोई टेलीकॉम कंपनी कोई भी चाइनीज़ गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपने मॉडेम्स को परचेस करते हैं, अपने मॉडेम्स को खरीदते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से तैयार हुआ कुछ स्टैंडर्ड्स को उन्हें मेंटेन करना होगा। मतलब जो चाइनीज़ कंपनी है, जो मॉडेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्हें कुछ स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर मेंटेन करना होगा। अगर वो कुछ स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर मेंटेन करते हैं तो बेझिझक जो टेलीकॉम कंपनीज है वो ईजिली जो चाइनीज़ ब्रांड के मॉडेम्स है वो यहाँ पर लगा पाएंगे। दोस्तों, 5G के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी स्पेक्ट्रम का ऑक्शंस नहीं किया गया है। उसी के साथ टेलीकॉम कंपनी अपने ट्रायल्स के लिए जो 5G स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है जो पहले दे देना चाहिए था टेलीकॉम कंपनी को, वो भी अभी नहीं दिया गया है। लेकिन स्पेक्ट्रम का ऑक्शंस होने से पहले सबसे पहले जो मॉडेम्स है या जो गियर्स है उसका संस्थान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसी कारण से गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल्स को बताया गया है कि 16 जुलाई से पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रपोजल है, मतलब जो स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। उस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके अगर कोई मॉडेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस करके अपने मॉडेम्स को भारत के अंदर प्रोड्यूस करना चाहते हैं या भारत के अंदर लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल आते हैं BSNL के साथ, क्योंकि BSNL को 4G टेंडर दिया गया था ZTE और नोकिया कंपनी को 2020 साल के अंदर, लेकिन उसे तब कैंसिल कर दिया गया था और मेनली उन्हें बताया गया था कि कोई भी बाहर की कंपनी नहीं है, भारत के अंदर ही जो कंपनी मॉडेम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनसे ही अपने जो BSNL 4G है वो लॉन्च करना होगा। लेकिन अगर इस तरीके का प्रपोजल प्राइवेट कंपनी के लिए अलाउ किया जाता है कि वो चाइनीज़ कंपनी के साथ अपने पार्टनरशिप करके अपने मॉडेम्स को मंगवा सकते हैं, तो ये BSNL के साथ क्यों नहीं किया
गया है। अगर बीएसएनएल को ये अलाउ किया जाए कि वो बाहर के कंपनी के साथ मॉडेम को खरीद पाते तो डेफिनेटली बीएसएनएल बहुत ही जल्द अपने 4G सर्विस को ऑलरेडी लॉन्च कर दिए होते। अगर 2020 साल के जो टेंडर मिला था वो टेंडर अगर सक्सेसफुल हो जाते तो अभी आप बीएसएनएल 4G यूज कर रहे होते, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो ये सवाल बीएसएनएल की तरफ से लिया गया है, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा जिसका पेपर वर्क अभी चल रहा है। वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करके अगर कोई चाइनीज कंपनी चाहे कि भारत के अंदर अपने मॉडेम्स को लगाना, मिली 5G मॉडेम्स को लगाना, बेझिझक वो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही एक अपडेट जो है वो हमारे सामने निकल के आ रहा था, जो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।